गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 7 सोच अपनी अपनी। आज हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे, भाग 3। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। उपसर्ग यानी क्या है कि आगे जो लगता है, जैसे तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि भिन्न, तो वी कहाँ लगा है, तो शब्द के आगे लगा है, विभिन्न बनता है। तो जो आगे लगता है ना उसे उपस्वर्ग कहते हैं। और प्रत्यय भी दिया गया है, तो जो प्रत्यय पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ उपस्वर्ग और प्रत्यय के कुछ शब्द हैं, हमें पूर्ण करने हैं। तो पहला है देश। तो देश में क्या आएगा कि वी लगता है, तो विदेश, आपको विदेश लिखना है। फिर पक्का तो अधपक्का, गम तो दुर्गम, फिर योग तो वियोग, प्रयोग जो भी है वह लिख लेना, दो आते हैं तो प्रयोग भी बनता है। फिर जीव तो निर्जीव, बल निर्बल, सबल समझ तो गैर समझ, फिर सुविधा तो असुविधा, वांछित अवांछित, ऐसे उपस्वर्ग आप लिख लेना। फिर आगे उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। तो कौंस में दिया गया है ई, ता, इत और इक। ये क्या है कि प्रत्यय लगाने हैं। उदाहरण है नियत, नियम वत्ता इत तो नियमित, वी वत्ता देश तो क्या आएगा विदेशी, तो ई लगेगा, वी वत्ता ई बराबर विदेशी। अब प्रकृति तो प्राकृतिक, एक लगेगा, प्राकृतिक तो प्रकृति वत्ता इक बराबर प्राकृतिक। अब पुत्र तो पुत्री, ई लगेगा, बड़ा वाला ई, पुत्र वत्ता ई तो पुत्री। लापरवाही तो ई उसमें भी ई लगेगा, लापरवाही तो लापरवाह वत्ता ई वत्ता लापरवाही। चंचल तो चंचलता, पीछे ता लगता है, चंचल वत्ता ता बराबर चंचलता। यंत्र यांत्रिक, इक लगेगा, यंत्र वत्ता इक तो यांत्रिक। अब मानवता, मानव वत्ता ता तो ता लगेगा, मानवता। हंस तो हंसी, ई लगेगा, क्या है कि हंसी तो हंस वत्ता ई तो हंसी। ऐसे आप लिख लेना। चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। तो आपको आगे बनाना है कि घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात हो। जाड़ा यानी ठंडी या बरसात हो, जाड़ा तो ठंडी लिखना है आपको, ठंडी या बरसात हो, कभी नहीं तो रुकती, कभी नहीं तो रुकती। ऐसे 2-3 पंक्ति आपको लिख लेनी है। तो आगे प्रश्न 4 है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे, किसान या सैनिक। कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये अपने मित्र को आप पत्र लिख सकते हैं कि देश की उन्नति के लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो आपको ये पत्र लिख लेना है। तो आपके एक तरफ पूरा एड्रेस लिख लेना है। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। पुत्र में तुमने पत्र में तुमने पूछा है, तो आगे क्या लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है कि पत्र में तुमने पूछा है कि किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि
हमारे देश में किसान और सैनिक यानी जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। अब आगे, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनको ज़रूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है ना। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। तो आपको तुम्हारा मित्र जो भी है वो उसका नाम लिख लेना। इस प्रकार आप पत्र लिख लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम भाषा सभ्यता के बारे में जानेंगे। अस्तु।